नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ प्लाईवुड चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे आसपास काफ़ी टेप्स रखी हैं। तो यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। हम इसके रिगार्डिंग टेप में जो भी आपकी क्वेरीज़ है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे कि टेप होती क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी कि हमें पता होना चाहिए कि टेप लग कहाँ पे रही है। अब उसी के कन्वीनियंस के लिए ना मैंने यहाँ दो सैंपल्स रेडी कर रखे हैं। एक पे टेप लगी हुई है, एक पे टेप नहीं लगी। अब आप कोई भी फर्नीचर बना रहे हो, या तो आप प्लाईवुड से बनाओगे, HDHMR से बनाओगे, जिससे भी बनाओगे, उसकी जो ये एजेस हैं, जिसको हम टक्कर भी कहते हैं, एजेस भी कहते हैं, तो यहाँ पे लगती है टेप। अब देखो, जैसे ये खाली सैंपल है जिसपे साइड पे टेप नहीं लगी, आगे पीछे माइका लगी हुई है। उसके बाद अब ये हमारे पास एक फिनिश प्रोडक्ट है जिसपे हमने टेपिंग लगा रखी है। तो ये कुछ ऐसा लगता है। तो टेप आपका जो भी है ना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो एज होती है, जैसे कोई भी फर्नीचर है जी, ये फर्नीचर है, इसका जो ये एज है उस पे लगती है। तो अब जब एज पे रख रही है तो नेचुरल सी बात है, काफ़ी सारे साइजेस आएंगे। तो जो साइजेस टेप में आते हैं आपके 22 mm से शुरू हो जाते हैं। जैसे 22/8 आ गया, 22/2 आ गया, फिर आपका 30 mm आ जाता है, 30/8, 30/2। उसके हमने सैंपल यहाँ रख रखे हैं। फिर 45/8, 45/2 आ जाता है। तो वो चीज़ है। अब मैं देखो, जैसे आप देखोगे हमारे पीछे काफ़ी A4 साइज़ के सैंपल लगे हुए हैं कंपनी के। तो इसमें से रैंडम मैं एक आपको टेप मैच करके देखा हूँ। रामनाथ भैया एक बार आना, मैं आपसे एक टेप मैच करवाता हूँ। अब मैंने इनमें से कोई भी एक रैंडम कलर चूज करूंगा जो कैमरा में आ रहा होगा। ये हमारे कैमरा मैन है पीछे, सुनील। सुनील जी, कौन सा नंबर आ रहा है? ये वाला आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये ना कलर मैच कर रहा है। तो जब आपने लैमिनेट लगा दी, उसके साथ कलर मैचिंग की टेप आपको मिल जाती है। हाँ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हर लैमिनेट के साथ की मैचिंग टेप नहीं आती। और क्योंकि मैचिंग टेप बनाने वाली कंपनी अलग है, लैमिनेट बनाने वाली कंपनी अलग है। अब दूसरा इसमें एक चक्कर होता है फिनिश का। फिनिश में दो टाइप की फिनिश होती है। एक तो आपकी ये हाई ग्लॉस वाली मैट वाली फिनिश है, जैसा कि आप कैमरे में थोड़ा देख पाएंगे। मैट वाली फिनिश है, जितनी आपकी मैट कलर की लैमिनेट्स हो गई, टेक्सचर वाली लैमिनेट्स हो गई, उस पर लगेगा। एक आती है आपकी हाई ग्लॉस फिनिश में, जितने भी आपके ग्लॉसी फिनिश वाली माइका है, जैसे कंपनीज में आती है, एक्रेलिक वाली है, उनसे ग्लॉस को मैच करने के लिए ग्लॉस वाली लगेगी। अब जैसे मैंने आपको बोला साइजेस है 22/8, 22/2। अब आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा। कारपेंटर कल को कितनी बार क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई इतने इंची की टेप ले आओ, तो वो आपको में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको उन्हें स्ट्रिक्टली पूछना है कि भाई 22/8 चाहिए, 22/2 चाहिए, 22 1.3 भी एक साइज आता है, वो मैं बीच में बताना भूल गया। तो उनको चाहिए कौन सी। तो 22 का मतलब होता है, अगर मैं अब कैमरे को थोड़ा सा पास लाऊंगा ना, अब आप देखिए 22 का मतलब हो गया जो ये से ये वाला डिस्टेंस है टेप का, ये होता है 22। और जो ये वाला डिस्टेंस है, रामनाथ भैया एक बार दिखाना ही है टेप का छल्ला। अभी मैं सैम्पल सेट से भी दिखाऊंगा। जैसे ये सैम्पल सेट है, ये तो चलो टेप था। 22/8 का मतलब होता है ये से ये डिस्टेंस जो जो आपका टक्कर पे लगेगा, ये वाला, ये डिस्टेंस जो इस टक्कर का डिस्टेंस है, जैसे 22 mm है, 30 mm है, 45 mm है, क्या है, और जो उसका यहाँ पे नीचे जो दबाव है, ये होता है 0.8, 0.2। जैसे 30/8 हो गया तो यही 30 और बड़ी हो जाएगी, 2 mm में ये हो जाएगी। अब आपका 30/8 हो गए, ये 45/8 अब है। आप देखोगे यही चीज़ हमारी 30/8 और 45/8 हो गई, ये 22/8 है। तो साइजेस में यहाँ पे फ़र्क आ गया और यहाँ पे फ़र्क आ गया। हमारा ये 30/8 वगैरह वाला कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें कलर वाइज डिफ्रेंशिएशंस होते हैं। जैसे अब जितने भी आपके ये ब्लैक, ब्लू वगैरह आपको ये कलर्स दिख रहे होंगे, सॉलिड कलर्स आते हैं। इसमें फिर आपकी वुडन टेप से मैचिंग वुडन टेप भी आती है, फैब्रिक टेप से मैचिंग फैब्रिक टेप्स भी आ जाती है। तो यही सब था टेप के बारे में। और इसमें जो देखो स्टैंडर्ड साइजेस वैसे आते हैं, 50 मीटर का आता है। कितनी बार कारपेंटर आपको बोलेगा कि आपको खुली टेप लानी, तो उससे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई कितने मीटर चाहिए। कोई लोग दे देते हैं खुली टेप, कोई लोग नहीं दे पाते हैं। तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी मार्केट में तो देखो ब्रांड्स काफ़ी अवेलेबल है टेप के। वो बस आपको अपना प्राइस देख के कि भाई आपको क्या सही लगता है, किस हिसाब से लगता है, आपको बस तीन चीज़ें एंड में मैं कहूँगा ध्यान रखनी है। एक तो आपको उससे कारपेंटर से साइज़ पूछना है हमेशा। एक उससे आपको ये पूछना है कि कितने मीटर की टेप चाहिए आपको। और एक चीज़ आपको बस इंटीरियर काम में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक अच्छा सोर्सिंग चाहिए होती है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।